Hello, good morning to all. सो दिस इज़ नितिन दीक्षित एंड एक बार फिर से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जो सामने हमको दिख रहा है, दैट इज़ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, है ना। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, हर एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, कभी डायरेक्ट मिलेंगे, कभी इनडायरेक्ट मिलेंगे। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जहाँ तक अलजेब्रा है, कैलकुलस है, इवन कोऑर्डिनेट भी है, तो उस सारे में हमको ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। और बहुत यूज़फुल भी है और बहुत इजी है। एक बार हम कंसेप्ट समझ गए सो फिर हमसे कोई गलती नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और इसको स्टार्ट करने के लिए मैं कोई भी आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो कि आप रट लें, है ना, कि इफ दिस लाइंग बिटवीन दिस और लॉग ऑफ दिस विल टेक वैल्यू लाइक दिस, नथिंग। जस्ट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ एक बार समझने के बाद वी कैन अप्लाई इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन हम जो करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ, हमको पता है दिस इज अ सिंपली आई कैन से दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए। और ये जो ग्राफ है इसमें भी मैंने कौन सा वाला केस लिया है, व्हेन ए ग्रेटर देन 1। पहले मैं इसको देख लेता हूं। ए हमारा बेस है एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, सो ग्राफ हमारा ये दिख रहा है। एक बार फिर से हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। फर्स्ट थिंग, दिस पॉइंट इज 1 राइट, एंड एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ log is 0, so the graph will cut x-axis at the point 1, 0, right? Now what will happen if I take x greater than 1? इस साइड चल दिया मैं, so आप देखोगे the value of log x will also increase, and as I move to infinity the value of log x will also increase and it will go up to infinity. So this part will show, ये आपको दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके। अब मैं आ जाता हूँ 0 to 1 में क्या होगा। सो इफ x लाइंग बिटवीन 0 to 1 द वैल्यू ऑफ log x इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये नीचे आएगा, ग्राफ है ना, नीचे एग्जिस्ट करेगा। अब मैं जैसे जैसे 0 को अप्रोच करूंगा द वैल्यू ऑफ log विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। देखो ये जाएगा, है ना। सो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं दो सब केसेस बनाता हूं। एक इफ x ग्रेटर देन 1 द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस a ग्रेटर देन, देखो क्या होगा, 0, पॉजिटिव होगी हमेशा। इक्वालिटी लगा देता हूं, तो यहां भी एक इक्वालिटी मैं लगा देता हूं, ठीक है। और इफ आई एम टेकिंग x lying between 0 to 1, in that case log x to the base a will be negative। ये हमने कुछ याद नहीं किया है, हमको पता है और ग्राफ को स्टडी किया, दैट्स इट। अब कंफ्यूजन कहाँ शुरू होता है, जब मैं इस x को किसी और x के फंक्शन या इसके अंदर एक और log डाल दूं, 2 log डाल दूं या कुछ और फंक्शन से मैं इसको रिप्लेस कर दूं, तब मैं इसको ऐसे समझूंगा कि मेरा जो क्वेश्चन है वो log ऑफ बेस सम बेस विच इज आई एम टेकिंग ए, और ये एक हमारा आर्ग्यूमेंट है। अब आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए एंड सो ऑन। तो अब मैं एक चीज आपको बोलूंगा, जो हम लोग ये ग्राफ x और y में देख रहे थे, तो इस x को मैं अगर थोड़ी देर के लिए बोल दूं दिस इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब सब लोग जानते हैं क्या? आप जिस भी चीज को लॉग ले रहे हो, जिस भी चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा x एक्सिस के अलोंग मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं एंड y एक्सिस के अलोंग मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन ले रहा हूं,
तो हम इस चीज को अब फिर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं जो भी आर्गुमेंट हो। ठीक, अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस में भी देखेंगे। सो दिस इज द केस व्हेन आई एम टेकिंग बेस ग्रेटर देन 1। एक बार हम थोड़ा सा आइडिया उसका भी ले लेते हैं जिसमें आई एम टेकिंग बेस लाइंग बिटवीन 0 to 1। देखिए, ये देखो, ये हमारा कौन सा ग्राफ, मैं इसको भी एक बार बता देता हूं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ log x to the base a and this a is lying between 0 to 1। बेस 0 to 1 ले रहा हूं, उस केस में log का ये ग्राफ मुझे दिख रहा है। इस ग्राफ को अगर मैं समझना चाहूं, सो वी विल डिस्कस सेम पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट केस। एट x equal to 1, value of log x will be 0, so graph will cut the x-axis at point 1 comma 0, right? Now if I am taking value of x greater than 1, so graph भी बोल रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा the value of log x will be negative and it will go up to minus infinity as I move to minus infinity. Similarly, अगर मैं 0 से 1 में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि the value of log will go up to infinity। जैसे जैसे मैं 0 को अप्रोच करूंगा वैल्यू हमारी इन्फिनिटी जाएगी। तो इसी चीज को मैं सब केसेस में एक बार लिख देता हूं। मैं ऐसे बोलूंगा कि इफ x ग्रेटर देन 1, वैल्यू ऑफ log x टू द बेस a क्या मिलेगी मुझे, नेगेटिव। चेक कर सकते हैं आप। और इफ आई पुट इक्वालिटी ओवर हियर, सो हियर आल्सो सिमिलरली मैं if I am taking x 0 to 1, the value of log x to the base a will be positive। ठीक, अब फिर से मैं एक स्टेटमेंट में फिर से देने वाला हूँ, वो वही कि कंफ्यूजन वहाँ होता है जहाँ हम x को रिप्लेस कर देते हैं किसी x के फंक्शन से, या एक और log डाल के, या किसी भी तरह का फंक्शन इसमें मैंने अगर डाल दिया तो इन मीन्स x को रिप्लेस करके। सो अगेन आई विल कंसीडर दिस x एज आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट वही है कि जो भी आप यहाँ log के लिए लेते हैं, ये जिसके लिए भी आप log लेते हैं, that is called argument। So whatever be the argument, I will consider this on x-axis and then y-axis। So हमको ये confusion नहीं रहेगा। This is all about some points we have discussed. Now I come to the application part। Application part means I am taking one or two questions, है ना? So let's have a look। देखो, यहाँ एक log है बाहर और बेस 0.6 है ना, मीन्स 0 to 1। उसके अंदर मैंने ये x को मैंने ये डाल दिया है, कुछ भी मीन्स ये हमारा आर्गुमेंट है फॉर दिस log, एंड दिस वैल्यूज इज लेस देन 0। सो हाउ आई विल स्टार्ट, दिस इज अवर आर्गुमेंट, है ना? तो log ऑफ सम आर्गुमेंट टू द बेस 0.6 विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 इज नेगेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया होगा, मैं यहाँ ऑल्दो मैं बना देता हूँ एक बार, बट ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा ग्राफ कब, जब बेस हमारा 0 to 1 हो। अब हमको नेगेटिव चाहिए, दिस इज 1, सो दिस इज अवर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज एफ एक्स आई एम टेकिंग। अब ये वैल्यू अगर हमको लेस देन 0 मिले, उसके लिए दिस आर्गुमेंट हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए पूरा एक आर्गुमेंट है, दिस होल। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना? तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट थिंग यहां से मैं लिखूंगा log ऑफ बेस इज 6 x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना? यहां तक अब हम आ गए, चेक करो।
ठीक है। अब अब फिर से मेरे पास एक और लॉग आया जो बेस 6 है। बेस 6 होना इस मीन्स दैट इज केस ऑफ बेस ग्रेटर देन 1। लेकिन अब हमारे पास राइट हैंड साइड में भी ज़ीरो नहीं है, सो दैट वी कैन सी पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात कर रहे थे। सो आई विल डू वन स्मॉल थिंग हियर। आई कैन राइट दिस लॉग बेस 6, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं। इसको -1 करके ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, और इस 1 को भी अगर मैं इस लॉग में अगर इंक्लूड करना चाहूं तो दिस इज लॉग बेस टू द बेस 6, लॉग 6 टू द बेस 6। यहां से देखो मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा लॉग ऑफ बेस 6 ले रहा हूं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, और ये अपॉन में आएगा, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई इंटू 1/6, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, अपने कंसेप्ट नहीं छोड़ना हमको। अब मैं आगे चलता हूं। अब मेरे लिए दूसरा एक लॉग से मेरी मुलाकात हुई जिसके लिए ये आर्ग्यूमेंट है, और बेस इज ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, एक ग्रेटर देन 1 वाला मैं जानता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग में इतना सब करके दिखा रहा हूँ, बट हमको ये ध्यान रहेगा हमेशा। तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, जब बेस आई एम टेकिंग ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो अब हमको ये पॉजिटिव चाहिए, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव हमको कब मिलेगा, जब आर्ग्यूमेंट हमारा ये वाला पार्ट ना, दिस इज 1, जब आर्ग्यूमेंट हमारा ग्रेटर देन 1 हो। सो अगेन आई एम सेइंग दिस आर्ग्यूमेंट शुड लाई, है ना, बिटवीन 1 to infinity, मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। आप चेक करो, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा इसको आगे फर्दर, यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 6x प्लस 24 ग्रेटर देन 1 लिखूंगा। इसको मैं -1 ग्रेटर देन 0 लिख लेता हूं। क्या कोई दिक्कत इसमें? नो। मैं इसको फर्दर एलसीएम लेके क्या लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 अपॉन 6x प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन 0। देखो ये ठीक है। आगे अगर मैं चलूं तो यहां मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 upon 6 I can cancel, means I can cancel means if I multiply 6 both sides 6 is positive, so this is simply x plus 4 greater than 0। मैं इसको फाइनली फैक्टराइज कर सकता हूं और मैं लिखूंगा x माइनस 8 इंटू क्या आएगा, x प्लस 3 upon x plus 4, this is greater than 0। चेक करो एक बार, ठीक है। ये वेवी कर्व पढ़ते हो, साइन पैटर्न पढ़ते हो, सो आई कैन राइट डायरेक्टली द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो व्हाट इज विल बी द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन विल बी x belongs to -4 to -3, -4 to -3 यूनियन क्या आएगा, 8 to infinity। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। देखा? तो क्वेश्चन कैसा भी एक और लॉग डाल दो, आप कितने भी लॉग डालते जाओ, कुछ भी फंक्शन में बेसिक कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला, और कैलकुलेशन मिस्टेक से बचूंगा। सो दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। एक क्वेश्चन और लास्ट हम लोग देख लेते हैं, वो भी हमको देखो।
यहाँ क्या है, लॉग है समथिंग, आर्ग्यूमेंट में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बेस is 1/25 means this is the again case of base which is lying between 0 to 1, greater than or equals to 0. तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये ग्राफ हमको दिखना चाहिए. दिस इज अवर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज अवर वैल्यू ऑफ फंक्शन. दिस इज पॉइंट इज 1. सो क्या देख रहा मैंने कि 0 to 1 वाला केस है. सो आई हैव दिस ग्राफ. अब ये वैल्यू हमको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब आप देखो पॉजिटिव हमें कब मिलेगा, जब आर्ग्यूमेंट हमारा 0 से 1 हो. 0 से 1 के लिए ये मैं जो भी कुछ है इसको मैं 0 to 1 लाई कराता हूँ. तो 0 है क्या, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1. दिस शुड लाई बिटवीन 0 to 1. और 1 को मैंने क्या किया है आप देख सकते हो, आई हैव टेकन इक्वालिटी एट 1 बिकॉज इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड. ठीक है. अब देखो, अब मेरे पास दो काम. एक ये मैं इनइक्वालिटी आई विल सॉल्व दिस फर्स्ट वन. एक मेरे पास ये, दिस इज अवर सेकेंड वन. सो 1 और 2 का जो भी सॉल्यूशन आएगा then I will take intersection or union. Definitely I will take intersection. क्यों intersection? Because both the inequalities क्या होनी चाहिए, satisfied होनी चाहिए simultaneously, जो भी हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा. राइट. तो हम लोग पहले फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी देख लेते हैं. फर्स्ट इनइक्वालिटी, फर्स्ट में क्या है, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या इसको फैक्टराइज करेंगे. तो फैक्टराइज या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और आई विल मल्टीप्लाई बाई 3. सो आई विल राइट इट 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. आई कैन राइट दिस. सो नाउ आई विल फैक्टराइज दिस. कैसे, एक मिलेगा 3x स्क्वायर, इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ, 9x एंड माइनस 9x माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. यहाँ देख लेते हैं 3x आई विल टेक कॉमन, क्या मिलेगा x माइनस 3 और यहाँ से क्या मिलेगा -1. आई विल टेक -1. सो दिस इज x माइनस 3 greater than 0. So here x minus 3 into 3x minus 1 greater than 0. So नंबर लाइन पे सिंपली हम लोग बना सकते हैं, ग्रेटर देन 0 वाला केस है तो मुझे क्या मिलेगा, -infinity to 1/3 यूनियन. दूसरा क्या मिलेगा, 3 to infinity. This is a solution set for inequality 1. This is I am taking as 1. सेकेंड वाला भी लेते हैं राइट हैंड साइड. सो सेकेंड इनइक्वालिटी ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 less than or equal to 1. So 1 and 1 will get cancelled and I will take here x as common. So x into x minus 10/3, this less than or equals to 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली आप वेवी कर्व या जैसे भी आप देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, बोलो 0 to 10/3. ठीक, ये बात ठीक है, बट इक्वालिटी है तो आई विल पुट दिस. सो दिस इज आवर सेकेंड दिस. नाउ वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस 1 and 2. तो अगेन मैं फिर से क्या बोलूँगा,
आई विल ड्रॉ अ रियल नंबर लाइन. हम लोग हमेशा से ये काम करते हैं और बहुत इजीली करते हैं. माइनस इन्फिनिटी टू 1/3. मैं अगर यहाँ एक लेता हूँ 1/3, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 ये सारा, एंड 3 टू इन्फिनिटी. मैं अगर यहाँ 3 ले रहा हूँ तो 3 टू इन्फिनिटी और this. So this is the solution set for 1 which I have shown on real number line. This is a 0 to 10/3. 0 कहाँ मिलेगा मुझे? यहाँ कहीं 0, and 10/3 is greater than 3. You can check. So 10/3 I will take here, और ये हमको मिल गया, ये देखो, और मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, नॉट एरो, because I have to include these two extreme points, that is 0 and 10/3. So what will be the intersection? Common solution देखेंगे, ये part और ये part. So finally मैं क्या लिखूँगा? x belongs to 0 to 1/3. 1/3 will be open, 0 will be closed here. Union, I will include 10/3 but not 3. So this is 3 to 10/3. ठीक? This is our final solution. है ना? So कुछ भी ऐसा इसमें टफ नहीं है, कंसेप्ट पकड़े रहो. आप जितने चाहे टफ क्वेश्चन बना दो, जितना चाहे आप लॉग के अंदर कुछ डाल दो, 2 लॉग डाल दो, 3 लॉग डाल दो, बट हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है, हमने ग्राफ को स्टडी किया, तो ना कुछ मैंने याद रखा, ना कुछ रटने की ज़रूरत है, ना कोई केसेस में पहले. जस्ट आई हैव दैट ग्राफ इन आवर माइंड एंड आई विल अप्लाई लाइक दिस. ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल. ओके, सो थैंक यू.